कहीं बनकर हवा उड़ तो ना जाओगे, कहीं बनकर घटा दिल पर छा जाओगे। ये प्यार की बातें हैं, बातें रहने दो, जज्बात की बातें हैं, बातें रहने दो। कहीं बनकर हवा उड़ तो ना जाओगे। जी हाँ दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने थंबनेल बनाया था, दिखाया था आप लोगों को कि हम क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर को कैसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है भय, तो हो जाइए निर्भय, क्योंकि अब आ गया है आप लोग के साथ अजय। देखिए क्या है कि सबसे पहले हम डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। क्यों ये हम सीख रहे हैं, क्योंकि सीटेट में 1 से 2 मार्क्स इससे आता ही दोस्तों। बस 5 मिनट का वीडियो है, देखिए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और क्या होगा, अच्छा से अच्छा स्कोर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने से पहले ये तो जान लें कि डेसिमल नंबर होता क्या है, फिर हम जानेंगे कि बाइनरी नंबर होता क्या है। अगर इनके बारे में हम जान जाएंगे तो इनको इसमें कन्वर्ट करना क्या होगा मेरे लिए थोड़ा सा अवगत वाली बात होगी, अननोन सी बात नहीं होगी, क्योंकि हम इसके बारे में जान रहे होंगे। तो सबसे पहले आप किसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको किसके बारे में बताऊं, बाइनरी नंबर के बारे में। किसके बारे में दोस्त, बाइनरी नंबर के बारे में। देखिए जो भी नंबर दुनिया में, जो भी नंबर इस फॉर्म में दिखा रहे हैं, किस फॉर्म में, आप कहिएगा किस फॉर्म में सर, किस फॉर्म में, समझ रहे ना। तो इस फॉर्म में देखिए, इस फॉर्म में क्या आप देख रहे हैं, 1 और 0 का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है, कोई भी नंबर हो उसको अगर हम बाइनरी नंबर के रूप में लिखेंगे, बाइनरी नंबर के फॉर्म में लिखेंगे, तो वो 1 और 0 के टर्म में लिखाएगा। और खास बात ध्यान रखिएगा कि ये जो 2 है, बेस इसका क्या रहेगा, बेस मतलब आधार क्या रहेगा, 2 रहेगा। और 1 0 0 1 0 और कुछ भी आगे बढ़ेगा तो 0 1 ही रहेगा। ठीक है, इस टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर। ठीक है, इसमें देखिए 2 सिंबल होते हैं। बाइनरी नंबर में कितने सिंबल होते हैं, देखिए नंबर को गौर से देखिए ना, बोर्ड पे गौर से लिखिए कितने नंबर इसमें, बस 2 सिंबल है, पहला 1 दूसरा 0। फिर क्या है, फिर रिपीट हो रहा है 0 1 0, बस। तो इसमें कितने सिंबल्स होते हैं, कोई पूछेगा बाइनरी में, तो 2 सिंबल्स होते हैं, दैट इज 0 एंड 1। आप हिंदी माध्यम से हो तो भी घबरा नहीं, आप ध्यान से देखिए। अब देखिए ये जो 0 और 1 है, इसको हम क्या बोलते हैं, बीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीट। और इसको हम बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं। ठीक है, इस 2 नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, बीट भी बोल सकते हैं, और 1 को क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट भी बोल सकते हैं। 0 को बाइनरी डिजिट भी बोल सकते हैं, या तो मेरा मन हो तो हम बीट भी बोल सकते हैं। अगर 1 आता है ना, तो उसका मतलब यस होता है, 0 मतलब नहीं होता है, उतना हमें नहीं जानना है। सिंपली देखिए, अब आपको आई होप कि बाइनरी नंबर का कंसेप्ट समझ में आ गया हो कि दिखता कैसा है। तो भाई ऐसा दिखता है, इसका बेस 2 रहता है ऑलवेज, और इसमें जो क्या कहते हैं, 2 सिंबल होते हैं जिसका यूज किया जाता है 1 और 0 का, और उन 2 सिंबल को हम क्या बोलते हैं, बीट बोलते हैं। अब कोई आपका दोस्त कहेगा हम तो बोलेंगे बाइनरी डिजिट, तो आप कहीं बोलो ना भाई, कौन रोका है, जो बोलना है बोलो, बीट और बाइनरी डिजिट। अब इसी तरह हम डेसिमल को समझते हैं। डेसिमल नंबर क्या होता है, ठीक है, डेसिमल नंबर सिंपल से क्या होता है, जो भी नंबर सिस्टम में वैसा कोई भी नंबर जो कि इसको यूज करके बना हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट का यूज करके हम जो भी नंबर बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर। लेकिन कंडीशन एक है कि बेस क्या होना चाहिए, बेस 10 होना चाहिए। और भी बेस होते हैं, हमें उतना जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सीटेट का एस्पायरेंट है, तो हमारे लिए उतना जानने का जरूरी नहीं है। जितना जरूरी है काम की बात पढ़ेंगे, बस मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे। तो डेसिमल नंबर मतलब क्या हो गया कि जो भी डेसिमल नंबर में आएगा, कौन कौन आ जाएगा, ऐसा जो भी नंबर जो किससे बना हो, ये 10 डिजिट से, और बेस क्या हो, 10 हो, उसको क्या कहेंगे हम, डेसिमल नंबर कहेंगे। अब जैसा कि थंबनेल में आप देखे होंगे कि सर क्वेश्चन आता है क्या, कि इसको इस पे कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए डेसिमल टू बाइनरी हमको कन्वर्ट करना है। जब हमको ऐसा क्वेश्चन पूछे तो हम एक क्वेश्चन यहीं से पिक कर लेते हैं। लीजिए, अब आपसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ दिया कि डेसिमल, आपसे कुछ भी पूछ सकता है,
आपसे क्या क्या पूछ सकता है, आपसे पहली बात तो ये पूछ सकता है कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे अगर दे दिया, ये देखिए ये कौन सा नंबर है, डेसिमल, क्योंकि ये कंडीशन क्या है, ये इन डिजिट से मिलकर बना है, देखिए 1 भी है 8 भी है, इसका बेस 10 है, यानी ये डेसिमल है। अब हमसे वो क्या पूछना चाह रहा है, इसका मतलब यहां देख रहे हैं बेस 2 है, इसका मतलब हमको वो कह रहा है कि हमको बाइनरी नंबर में इसका बाइनरी नंबर हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए ध्यान से देखिए, इसको करने के लिए क्या करते हैं, सिंपली जैसे 18 है, ये डेसिमल वाला नंबर उठाए, अंदर में जो रखा हुआ है इसको हम यहां ले आए, इस तरह से लाइन बना लीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, 2 से काटते चलिए, कितना मरतबा कटा, पूरा पूरा कट गया क्या, 2 से हम जब काटे तो 9 दूना 18 पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर कुछ है क्या, नहीं है, तो रिमाइंडर यहां क्या लिख दीजिए 0, ठीक है। अब फिर काटिए, कितना से काटेगा, 2 से ही, 3 से मत काटिएगा, 4 से मत काटिएगा, 2 से काटेंगे फिर कितना मरतबा जाएगा, 4 मरतबे, 4 दूना 8, तो रिमाइंडर कितना बचा, 1। अब क्या करें, यहां रिमाइंडर लिखते जाना है, देखिए 2 से हम इसको काटे, पूरा कट गया, 9 मरतबे, तो रिमाइंडर क्या हो गया 0। अब 2 से 9 को काटे तो क्या हो गया, 4 दूना 8, तो रिमाइंडर 1 बचा, तो यहां लिख दिए। अब इसको करेंगे क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, पूरा पूरा कट गया, तो रिमाइंडर 0। समझ में आ रहा है। अब आगे चले तो अगर हम 2 से करें इसको तो कितना मरतबा जाएगा, भाई पूरा पूरा कट जाएगा 1 मरतबे, तो अब फिर क्या हो गया, रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो जब ऐसा आपके पास आ जाए तो क्या करना है, सिंपली ऐसे करना है, ऐसे चल देना है, यहां से झोला लेके चलना है, इसको पिक करना, फिर इसको पिक करना, फिर इसको पिक करना, फिर इसको पिक करना, फिर इसको पिक करना है, लिख दीजिए, झोला लेके चले, पहले क्या आया 1, फिर क्या आया 0, फिर क्या आया 0, फिर क्या आया 1, फिर क्या आया 0। देखिए तो यानी यहां जो लिखा हुआ था ये क्या था, ये कुछ नहीं था, ये क्या था, डेसिमल नंबर पे 18 लिखा हुआ था, ठीक है। तो क्या आपको कंसेप्ट समझ में आया, आपको इस यहां पे और कुछ भी दे सकता है, और इस तरीका मेरा यही सिमिलर रहेगा, हम 2 से भगा देंगे, 9 दूना 18 पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 लिख दिए, 2 से भगा दिए, कितना मरतबा लगा, 4 मरतबे, शेष 1 बच रहा है तो शेष यहां लिख दिए, रिमाइंडर 1 लिख दिए, 2 से फिर भगा दिए तो पूरा पूरा कट गया, तो रिमाइंडर 0 रख दिए, फिर 2 से इसको भगा दिए तो 1 मरतबा लगा, ठीक है, तो पूरा पूरा लग गया, तो रिमाइंडर 0 हो गया। अब यहां से झोला उठा के चल दिया, अरे मोदी जी चल दिए झोला उठा के, पहले क्या आया 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0। तो हम अभी सीख गए कि डेसिमल से बाइनरी में हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। हम कुछ एग्जांपल और करते हैं दोस्त, घबराने का नहीं, जिसको समझ में नहीं आया सबको समझ में आएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखिए, मैं आपको कुल मिला के 4 क्वेश्चन करवा रहा हूं, अगर आप ये 4 क्वेश्चन कर लिए तो किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, इसका आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इसका पीडीएफ के लिए आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल, क्या, अजय गुप्ता मैथमेटिक्स। जब आप सर्च करेंगे अजय गुप्ता मैथमेटिक्स, उसको ज्वाइन करेंगे तो वहां से आप इसका पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन तो ये था, दूसरा क्वेश्चन देखिए मेरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आपको कह रहा है, क्या कह रही है, कह रहा है कि क्या कह रही है कि ये जो डेसिमल नंबर है बाबू, ये जो डेसिमल नंबर है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाओ ना बाबू। तो आप क्या करेंगे, आप तो अपना सोना का बात मानेंगे ना, तो क्या कहिएगा, सोना तो इसको ऐसे लिखो, ऐसे ऐसे लिखो, सिंपल, वो तो लिख देगी बेचारी। फिर उसको क्या कहिएगा, आप 2 से भगा दो, 2 से भगा देगी तो कितना मरतबा जाएगा, देखिए तो 86 मरतबा पूरा पूरा कट जाएगा, 86 मरतबा पूरा पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या हो गया 0। फिर कहिएगा कि अपने सोना से बाबू फिर भगा दो, तो 2 से कभी 43 आया, फिर पूरा पूरा कट गया, तो फिर क्या कहोगे, कुछ बचा तुम्हारे पास, पूछोगे ना बाबू से, कहेंगे नहीं बाबू, तो 0 लिख दिए। अब फिर क्या कहोगे अपनी वाली को, फिर अपनी वाली को कहोगे कि 2 से भगा दो, तो फिर तो कितना मरतबा जाएगा 42। अब पूछो कितना तुमको बचा है, वो बोले कि मेरे पास 1 बचा है बाबू, तो तुम कहोगे यहां लिखो 1 बचा है, यहां रखो ना, रख देगी बेचारी, आपका बात कैसे काट सकती है। अब क्या करें,
अब अगर फिर कहोगे कि 2 से भगा दो बाबू, 2 से भगा देंगे कितना मरतबा जाएगा 20। ठीक है, देखिए समझिए क्या कर रहे हैं, इससे यहां कौन सा संख्या रखे, इसको भगा देने पे यहाँ पे क्या आ रहा है 86 मरतबे कट रहा है, 86 लिख दिए, रिमाइंडर 0 रख दिए। फिर 2 से भगा दिए, कितना मरतबा लग रहा है 43 मरतबे पूरा कट जा रहा है, तो रिमाइंडर यहाँ 0 रख दिए। 2 से भगा दिए तो 21 दूना 42 हो रहा है, मतलब एक रिमाइंडर बच रहा है तो यहाँ रख दिए। 2 से इसको भगा देंगे क्या हो जाएगा 20, यानी रिमाइंडर कितना बच रहा है आपके बाबू के पास 1 बच रहा है, लिख दिए। अब फिर क्या कहोगे कि बाबू फिर भगा दो तो 5 मरतबे पूरा पूरा कटा देगी, फिर रिमाइंडर क्या बचा 0। अब फिर तुम क्या कहोगे, फिर दो तो देखिए भगा 2 दूना 4, रिमाइंडर 1। फिर कहोगे फिर दो तो क्या कहेंगे वो 1 मरतबे, रिमाइंडर क्या आ गया, फिर 2 को 2 से भगा देंगे तो 1 मरतबा लग गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो क्या मोदी जी कहां से चलेंगे, अरे मोदी जी कहां से उठे हैं, नीचे से उठे हैं ऊपर की ओर। ठीक है, चाय बेचते बेचते कहां गए ऊपर। तो देखिए इसका क्या लेंगे, झोला उठा के लिखना जब शुरू करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले 1 फिर 0 फिर 1 फिर क्या आ जाएगा 0 फिर 1 फिर 0। झोला उठा के चलिए 1 0 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0। अब बाबू आपकी बोली है आपको तो करना तो पड़ेगा भाई। अब बाबू क्या बोले कि डेसिमल जो लिखा हुआ है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाइए ना, तो आप क्या किए अपने बाबू के लिए ये कर दिए, समझ में आया क्या। इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब आपकी बाबू क्या बोलेगी कि आप तो हमेशा इस टाइप का नंबर का, इस टाइप के नंबर 18 20 172 जो डेसिमल में है उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, आप बहुत होशियार हैं, तो हमको ऐसा कीजिए ना, हमको डेसिमल वाले का बता के दिखाइए। तो आप में हिम्मत है तो हमको ये सिखाइए कि डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप तो हैं होशियार, ये डेसिमल वाला जो है ना, लेक्चर का लेंथ बड़ा ना करते हुए नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम ये डेसिमल वाला भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। कैसे, जैसे कि अगर ऐसा हो 18 तो आंसर क्या होगा, ये भी बहुत ही आसान है। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर यहां तक आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है, आपने पिछले वीडियो पे बहुत प्यार दिखाया, जितने भी सीटेट वाले हैं आप सबसे अनुरोध है, आप सबको आज भैया दूज है तो उसकी बहुत बहुत क्या है बधाई आप लोग को, और इतना सारा प्यार देने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट लेक्चर में हमने क्या कवर किया था, लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था कि 18 इस टाइप का नंबर जितना भी हो, ये जो डेसिमल नंबर है सिंपल डेसिमल नंबर जो कि क्या है पॉइंट में नहीं है, उसको हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस पे हम 2 सवाल किए थे। अब हम क्या करेंगे कि अब लोचा थोड़ा सा लगा रहे हैं, एग्जामिनर अगर थोड़ा सा लोचा लगा दिया कि थोड़ा सा पॉइंट यहां डाल दिया, तो कैसे हम इस डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए बस आप बने रहिए, हम 2 क्वेश्चंस करवाएंगे, ये पॉइंट वाला, और आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले इधर जो लिखा हुआ है इसको एज इट इज पहले वाले नियम से कीजिए। जैसे 18 है, इसके लिए कुछ नहीं करना है, बाबू को बुलाइए, कहिए कि 2 से भागा दो। जब बाबू भागा देगी 2 से तो 9 मरतबे पूरा कट गया, तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचा बाबू के पास 0। फिर बाबू को कहिए क्या 2 से भागा दो, कितना मरतबे 4 गुना 8, तो अब बाबू के पास रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा। अब फिर बाबू को कहिए भागा देने के लिए, कितना मरतबे जाएगा 2 मरतबे, 2 दूना 4, तो रिमाइंडर 0। फिर यहाँ कहिए बाबू को भगा देने, कितना मरतबे 1 मरतबे, तो रिमाइंडर 0। ठीक है, 2 से 2 को भगा देंगे, 1 मरतबा लग गया ना, रिमाइंडर 0। अब क्या करेंगे, मोदी जी आएंगे झोला उठा के चल देंगे। तो यहां देखिए क्या पहले भी करेंगे हम 1 फिर 0 0 फिर 1 फिर 0। अब पॉइंट है तो अब पॉइंट लगा दीजिए, अब पॉइंट लगा दीजिए, अब पॉइंट लगा दीजिए। अब हम किसको डील करेंगे, अब डील करेंगे फ्रैक्शन के साथ। फ्रैक्शन के लिए सिंपल क्या करना है हमको, फ्रैक्शन के लिए इस टाइप से आप बना सकते हो। अभी आप स्टार्ट में सीख रहे हो तो हो सकता है कि आपको लगे कि क्या चल रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट, और यहां क्या हो जाएगा रियल और इंटीजर
सबसे पहले हम इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट समझ लेते हैं कि आखिर होता क्या है इंटीजर पार्ट और होता क्या है फ्रैक्शनल पार्ट। देखिए, अगर मैं यहां पे लिख दूं 1.2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? इसको 1.2 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 + 0.2। तो ये जो 1 है, ये क्या है? रियल और इंटीजर पार्ट। आप इसको इंटीजर भी बोल सकते हो, बोल क्या सकते हो, है भाई। और ये क्या है? फ्रैक्शन पार्ट। देखिए, इसको हम फ्रैक्शन भी बना सकते हैं। काटेंगे तो क्या जाएगा? 1/5। तो इंटीजर और फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइंट के उधर जो भी है वो क्या हो जाएगा? पॉइंट के लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा? इंटीजर पार्ट, और पॉइंट के राइट वाला क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन पार्ट। मिटा देते हैं, अरे मिटा दे। हाँ, सिमिलरली अब आइए किस पे? अब आते हैं हम किस पे? मेरा यहां पिक कीजिए, कितना है? यहां हम 2 से भागा देते थे, लेकिन यहां बेचारा पॉइंट में है, गरीबी है काफी ज्यादा। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसको हम 2 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? हम 2 से गुना करेंगे, तो कितना आ जाएगा? अब इसको जब 2 से गुना करेंगे तो आप कितना आ जाएगा बताइए? ये आ जाएगा 1.25। ठीक है, तो इंटीजर क्या हो गया इसका? 1, फ्रैक्शन क्या हो गया? 0.25। अब फिर इस वाले को पिक कीजिए। किसको पिक कीजिए? इस वाले को पिक कीजिए। कितना है? 0.25 इंटू, अब क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा क्या बताइए? 25 पैसा को गुना करेंगे 0.25 को गुना करेंगे तो 0.25 को 2 से गुना करने पे 0.5 आ जाएगा। करके देखिए, तो इसमें इंटीजर पार्ट क्या हो गया? पॉइंट के इधर वाला इंटीजर हो गया, और उधर फ्रैक्शन वाला क्या हो गया? 0.50 हो गया। अब फिर क्या करेंगे? फिर फ्रैक्शन वाले को उठाइए। पता हम किसको उठा रहे हैं? इस वाले को उठाते जा रहे हैं। अब देखिए 0.5 है, इसको फिर 2 से गुना कीजिए। 8 ना को गुना करेंगे, 0.5 को 8 ना भी बोलते हैं। इसको गुना करेंगे 2 से, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे 1 को ऐसे लिखते हैं, 1.0 भी लिख सकते हैं। तो इस इंटीजर पार्ट 1 हो गया और फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया? 0। जैसे ही फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा, अब हम आगे नहीं जाएंगे। आगे हम नहीं जाएंगे, बोलिए क्यों? अगर चले भी गए तो 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0, फिर क्या होना शुरू हो जाएगा? कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए हम जब फ्रैक्शनल पार्ट 0 आ जाता है, वहीं हम क्या करते हैं? वहीं रुक जाते हैं। अब कहिएगा कि अब क्या करें सर? अब कुछ नहीं करना है। जब अमीर लोगों के साथ हम उसको डिवाइड कर रहे थे, तो कहां से चीजें नीचे से इकट्ठा कर रहे थे। अब फ्रैक्शनल गरीब लोगों के पास गए हैं, तो ऊपर से आ रहे हैं, देखते हैं कौन सबसे कम है। तो सबसे पहले कौन आएगा रास्ते में? जब ऊपर से आइएगा तो 1, फिर 0, फिर 1। समझ में आया क्या? तो इसको हम, ये जो डेसिमल नंबर है, इसको हम फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हैं। एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूं। जो 18 है उसको पहले वाले रूल के अनुसार आप कर सकते हो। इसमें जो आएगा उसको क्या करना है? नीचे से पिक करके यहां लिख देना है। पॉइंट के बाद यहाँ पॉइंट लगा देना है, और फ्रैक्शन वाले को उठाना है। 0.625 था, 2 से गुना किए, हमको पता चला कि 1.25 आया। अभी आपको हम सिखा दिए कि इंटीजर क्या होता है और फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है। इंटीजर पार्ट जो पॉइंट के इधर है वो इंटीजर पार्ट है, पॉइंट के उधर है क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। फिर इस फ्रैक्शनल पार्ट को यहाँ उठाइए, रखिए, 2 से गुना कीजिए, क्या गया? 0.5 आ गया, 0.5 आ गया। तो यहाँ पॉइंट के इधर क्या है? 0 है। ये बात तो पता है ना, पॉइंट के इधर 0 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इंटीजर क्या हो गया? 0, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया? 0.5 हो गया। फिर इसको हम पिक किए, 0.5 इंटू 2 किए, तो क्या हो गया? 1 आ गया। यहाँ पे इंटीजर 1 है और फ्रैक्शनल क्या है? 0। जैसे ही फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा, हम क्या करेंगे? रुक जाएंगे। वही हमारा क्या हो जाएगा? वही हमारा आंसर आ जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे? हम इंटीजर पार्ट जो भी आया होगा हमको, उस पर हम क्या करेंगे? ऊपर से नीचे चलेंगे। यहाँ पे क्या था? नीचे से ऊपर चले थे नॉर्मल कंडीशन में। जब भी पॉइंट वाला आएगा तो ऊपर से नीचे चलेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे? 1 0 1, तो 1 0 1 लिख देंगे। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा दोस्तों। अब हम क्या करते हैं? इसी तरह का एक कंसेप्ट और करवाते हैं, एक सवाल और करवाते हैं, ताकि क्या हो कि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। देखिए, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? हालांकि 172 का हम कर चुके थे, हम 172 का निकाल चुके थे, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करते हैं। बाबू को बुलाइए। बाबू को बुलाए, 2 से काटा बाबू, कितना मर्द हो जाएगा बताइए तो जल्दी से? कितना मर्द हो जाएगा? 172 86 मर्द हो जाएगा।
2 से जब इसको काटे तो 86 मरतबा गया। बाबू के पास कुछ है रिमाइंडर? नहीं, तो 0 लिख दीजिए। अब फिर बाबू को 2 से काटने के लिए कहिए, कितना मरतबा जाएगा? 43 मरतबा। फिर कट गया, कुछ रिमाइंडर है? नहीं, तो बोलिए बाबू के पास कितना बचा? 0। फिर 2 से इसको काटिए, कितना मरतबा जाएगा? 21 दूना 42। रिमाइंडर है, कितना है? 1 रिमाइंडर है। फिर बाबू को कहिए काटने के लिए, 10 मरतबा कट जाएगा। रिमाइंडर क्या है? 10 दूना 20, तो बचा रिमाइंडर है। और फिर बाबू को कहिए काटने, 5 दूना 10, कट गया पूरा पूरा, तो रिमाइंडर 0। फिर बाबू को कहिए काटने, तो काटेगी तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, रिमाइंडर 1। फिर कहिए काटने, 1 मरतबा जाएगा, रिमाइंडर क्या हो गया? 0। अब मोदी जाएंगे, सिंपली क्या करेंगे? इसको झूला उठा के रख लेंगे। रखिए, क्या हो जाएगा? 1 0 1 0 1 1 00। अब पॉइंट है, यहां पॉइंट लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं इसका काम करते हैं। क्या बोले थे? सिंपली सर, इसको 2 से गुना कीजिए, इसको 2 से गुना कीजिए। जब इसको आप 2 से गुना करेंगे कितना आएगा? 1.756 आएगा, ठीक है। तो इसका इंटीजर पार्ट क्या हो जाएगा? 1। इंटीजर पार्ट क्या हो जाएगा? 1, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा? 0.756 हो जाएगा। इंटीजर पार्ट मतलब इधर वाला, फ्रैक्शनल पार्ट मतलब उधर वाला। यहां लिख सकते हो आप इंटीजर पार्ट, और यहां फ्रैक्शनल पार्ट। अब फिर क्या करेंगे? फिर इसको उठा के यहां इंटू कितना कर दीजिए? 2 से। कितना मरतबा जा रहा है देखिए तो? 1.512। इंटीजर 1 और फ्रैक्शन, ठीक। अब आगे इधर वाला यहां लिख देते हैं क्योंकि फ्रैक्शन है, ये इंटीजर। अब फिर इसको पिक कीजिए, कितना मरतबा आ रहा है? इंटीजर पार्ट देख रहे हैं, पॉइंट के इधर वाला इंटीजर है, बाकी उधर वाला क्या है? फ्रैक्शन है। लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब यहां तक हम कर चुके थे, कितना आया है? 0.024 आया है।